हेलो फ्रेंड। तो आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पब्लिक ओपिनियन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहने पर यह नॉलेज होगी कि पब्लिक ओपिनियन क्या है और इनके क्या क्या महत्व है। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनमत क्या है, इसकी विवेचना कीजिए, या फिर प्रजातंत्रीय सरकार की नीति पर जनमत के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, या फिर जनमत और दबाव समूह के बीच अंतर पूछ सकता है। तो आपको दबाव समूह के बारे में बता चुके हैं, जो भी नहीं देखे होंगे वो इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा उसका लिंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पर जनमत क्या है तो इसके बारे में देखते हैं, जो कि आज के लोकतंत्रात्मक युग में जनमत का बहुत अत्यधिक महत्व है। जो कि सर्वप्रथम तो जनमत यानी कि जनता को उसके अधिकारों के प्रति सबल और सचेत बनाकर उसमें राजनीतिक चेतना जागृत करता है। दूसरे, जनमत सरकार के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करता है। प्रजातंत्र के लिए जनमत का तो सबसे बड़ा महत्व है। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। विद्वानों ने तो जनमत शासन का दूसरा नाम ही प्रजातंत्र रख दिया है। जो आजकल हम लोग प्रजातंत्र का नाम सुनते हैं तो इसका पहले का नाम ही जनमत था, तो उसे ही आज के विद्वानों ने इसको नाम चेंज करके प्रजातंत्र कर दिया है। तो इसमें अन्य विद्वानों के बारे में देखते हैं, जो कि पहले के विद्वान थे गोखले। तो गोखले के अनुसार लोकतांत्रिक शासन जनमत का ही शासन है, क्योंकि शासन का कार्य जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। यानी कि पब्लिक ओपिनियन प्लेस अ vital role in modern. In fact, democracy has been defined as government by public consent or government responsible to public opinion. यानी कि जो पब्लिक के द्वारा प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं तो उसी के द्वारा लोकतंत्र शासन चलाया जाता है। तो इसके बारे में दूसरा विद्वान आते हैं और वो कहते हैं, जिसका नाम है ह्यूम। तो यहाँ पर ह्यूम अपने शब्दों में कहा है कि सभी सरकारें, चाहे वह कितनी भी दूषित क्यों ना हो, अपनी शक्ति के लिए जनमत पर ही निर्भर करती है। यानी कि ऑल गवर्नमेंट्स हैव एवर बेयर डिपेंड ऑफ देयर अथॉरिटी ऑन पब्लिक ओपिनियन। इसके बाद देखते हैं कि हम जनमत के अलग अलग महत्व पर विचार कैसे करते हैं। तो पहला आता है जो कि जनता के लिए प्रेरक। तो साधारण स्थिति में आम जनता किसी भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्न का उदासीन ही रहते हैं। लोग अपनी रोटी दाल के मसले को हल करने के लिए ही अपना ज़्यादा समय व्यतीत कर देते हैं, तथा उनकी राजनीतिक समुदाय या समस्याएं क्या है और उनके हल कैसे किया जाना चाहिए, इस पर विचार बहुत ही कम करते हैं। फलस्वरूप समाज में बहुसंख्यक लोगों में राजनीतिक सक्रियता के दृष्टिकोण से शिथिलता चली आती है। लेकिन जनमत के द्वारा लोगों के अंदर सार्वजनिक प्रश्नों का प्रचार कर उन्हें सोचने तथा अपनी राय देने के लिए प्रेरणा प्रदान की जाती है। इसलिए जनमत का जनता को उनकी समस्याओं के संबंध में सक्रिय रखने में सबसे बड़ा हाथ है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, जिसमें आता है सरकार का प्रकाश स्तंभ।
यानी कि जनता सरकार के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करता है। व्यवस्थापिका के सदस्यों को जनमत के द्वारा ही यह ज्ञात होता है कि उनकी कौन सी नीति अधिक सफलता प्राप्त कर सकेगी और वे कौन कौन से कानून बनावें तथा कौन कौन से अन्य कानून करें, इसकी जानकारी उन्हें जनमत के द्वारा ही होती है, जिससे वे उन कार्यों को करने में तथा वैसी नीति को कार्यान्वित करने में अधिक नैतिक बल का प्रभाव करते हैं। इससे जनता की भलाई भी होती है तथा सरकार भी अधिक लोकप्रिय, शक्तिशाली तथा अस्थायी होती है, जो किसी भी देश के लिए उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करती है। इसके बाद देखते हैं कि सरकार का नियंत्रण किस प्रकार रहता है। तो जनमत के द्वारा सरकार को बढ़ते हुए अधिकारों पर अंकुश रखा जा सकता है तथा सरकार को स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश होने से रोका जा सकता है। जनमत सरकार के कार्यों को सिर्फ प्रकाश ही नहीं प्रदान करता, बल्कि उनके आवश्यक प्रकाश को धीमी भी कर देता है। इसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं, जनमत तथा प्रजातंत्र का आधार। तो इसमें अगर हम प्रजातंत्रीय व्यवस्था के इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा कि जैसे जैसे प्रजातंत्र की भावना विश्व के विभिन्न देशों में घर कर गई, वैसे वैसे जनमत का महत्व भी समझा जाने लगा। प्रजातंत्र का जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार कहा गया है, बल्कि जनता की सरकार की भावना ही जनमत के महत्व को बल देती है। जो सरकार जनमत की परवाह किए बिना शासन करना चाहती है और उसे जनता के लिए तथा जनता की सरकार कैसे कहा जा सकता है। एक के बिना दूसरा असंभव तथा कल्पना के परे हैं। इसके बाद देखते जनमत के ही द्वारा प्रजातंत्र को वास्तविक शक्ति प्रदान की जाती है। जब शासक यह देखते हैं कि जनमत के उनके पक्ष में हैं तथा उनके कार्य जनमत के अनुकूल तथा वे अपने बल का अनुभव करते हैं तथा वे शासन कार्य को अधिक सचेष्ट और होशियारी से करते हैं। जनमत को पक्ष में देखकर ही सन 1970 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग कर 1971 ईस्वी में चुनाव कराया था तथा उसमें अद्भुत सफलता प्राप्त की। जनमत शासकों को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रयास करता है, साथ साथ जनमत प्रजातंत्र व्यवस्था को नियंत्रित भी करता है। जब शासक यह देखते हैं कि जनमत उनकी नीति तथा कार्य के पक्ष में नहीं है तो वे उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और वे अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। अगर शासक वैसा नहीं करे तो दूसरे चुनाव में उन्हें जनता का बहुमत नहीं प्राप्त होगा और वे शासन कार्य से वंचित कर दिए जाएंगे। इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि प्रजातंत्र के लिए स्वस्थ और शिष्ट जनमत की पहली आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि जनमत प्रत्येक शासन व्यवस्था को अंकुश या बहुत अंशों तक नियंत्रित करता है, साथ साथ बल भी प्रदान करता है, क्योंकि शासन को जनमत पर ही किया जाता है। इसलिए गैसेट ने कहा है कि जनमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को अपने शासन का मौलिक आधार बनाकर कोई शासक प्रशासन कार्य को कार्यान्वित नहीं कर सकता है। ह्यूम ने तो यहाँ तक कहा है कि
सभी सरकारें चाहे वे कितनी भी दूषित क्यों ना हो अपनी शक्ति के लिए जनमत पर ही निर्भर करती है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जनमत के बारे में जानने का प्रयास किए और इनके महत्व के बारे में जानने का प्रयास किए। और भी इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनमत और दबाव समूह में क्या क्या अंतर है। तो दबाव समूह का वीडियो हमने पहले डाल चुके हैं और आपको स्क्रीन में आपको मिल जाएगा अभी। और जनमत का इस वीडियो वाला आप लिख सकते हो, जो कि दबाव समूह और जनमत का बीच डिफरेंस ये लिख सकते हो। तो इस प्रकार से ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो का जो PDF हमने बनाए हैं, तो अगर वो पाना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर लें, ताकि हम जब इस PDF को शेयर करें तो आपको पास पहुंच सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।